एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज की स्टोरी का टाइटल है गर्ल गेट्स हर प्रिंस। इसका मतलब हुआ कि लड़कियों को उसका राजकुमार मिल जाता है। तो इस स्टोरी में आप होल स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेशन देखेंगे, हिंदी में मीनिंग देखेंगे और इसके साथ ही इसमें जो एडवांस्ड लेवल के वर्ड्स यूज़ हुए हैं उसे भी आप सीख पाएंगे और मैं एक एक वर्ड का हिंदी में मीनिंग बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, और इसके साथ ही आप इसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी जानेंगे। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ ब्यूटीफुल गर्ल नेम्ड लिली। क्या मतलब हुआ इसका? लॉन्ग अगो यानी बहुत समय पहले। देयर लिव्ड अ ब्यूटीफुल गर्ल यानी एक सुंदर लड़की रहती थी। नेम्ड का मतलब हुआ कि उसका नाम था। क्या नाम था? लिली। तो इस सेंटेंस को हम लोग फिर से देखते हैं कि बहुत समय पहले एक सुंदर लड़की लिली नाम की रहती थी, या इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एक लिली नाम की लड़की जो बहुत सुंदर थी वह बहुत समय पहले रहती थी। She had been stolen by a witch when she was a baby. She had been stolen यानी वह चुराई जा चुकी थी। by यानी द्वारा। किसके द्वारा? अ विच का अर्थ होता है चुड़ैल। इसका मतलब हुआ कि वह एक चुड़ैल के द्वारा चुराई गई थी या चुराई जा चुकी थी। When she was a baby जब वह एक बच्ची थी। The witch kept her in a tall tower as a prisoner चुड़ैल ने उसे रखा था। केप्ट हर यानी उसे रखा था। इन अ टॉल टावर। टॉल यानी लंबा, टावर मतलब मीनार। एक लंबे मीनार में एज अ प्रिजनर मतलब बंदी की तरह या बंदी बनाकर। देयर वॉज नो डोर इन द टावर उस टावर में यानी मीनार में कोई भी डोर यानी दरवाज़ा नहीं था। बट लेकिन ओनली अ स्मॉल विंडो लेकिन उसमें एक छोटी सी खिड़की थी। हाई अप इन द वॉल जो कि दीवार के बिल्कुल ऊंचाई पे था। द विच वुड कम टू विजिट हर एवरी डे विच यानी कि चुड़ैल वह वहाँ रोज जाया करती थी उससे मिलने के लिए। एवरी डे यानी प्रतिदिन। चुड़ैल उससे मिलने प्रतिदिन वहाँ जाया करती थी। When the witch wanted to come जब चुड़ैल अंदर आना चाहती थी into the tower यानी मीनार के अंदर, she would say वह क्या कहती थी? लिली लेट डाउन योर हेयर यानी लिली अपने बाल नीचे करो। लिली हैड लॉन्ग हेयर लिली के लंबे बाल थे। व्हेनेवर शी हर्ड द विच कॉल जब कभी भी, व्हेनेवर यानी कि जब भी या जब कभी भी, शी हर्ड यानी वह सुनती थी, द विच कॉल यानी चुड़ैल की आवाज़ को जब वह पुकारती थी। शी वुड हैंग द हेयर थ्रू द विंडो वह अपने बाल खिड़की के द्वारा हैंग करती थी यानी लटका दिया करती थी, यानी खिड़की से बाहर वह अपने बाल लटकाया करती थी। देन द विच वुड क्लाइम अप एंड कम इन और तब चुड़ैल उसके बालों के सहारे उस पर चढ़ जाती थी और अंदर आ जाती थी। द टावर वॉज अ लोनली प्लेस मीनार
बिल्कुल अकेला जगह था, लिली वुड ऑफन सिंग सॉन्ग टू पास टाइम। लिली हमेशा ही, ऑफन मतलब प्रायः, लिली प्रायः अपने टाइम को, अपने समय को व्यतीत करने के लिए गाना गाया करती थी। वन डे, एक दिन, अ प्रिंस वॉज पासिंग बाई ऑन हिज हॉर्स व्हेन ही हर्ड द सैड सॉन्ग ऑफ लिली। एक दिन एक राजकुमार वॉज पासिंग बाई यानी कि वहाँ से गुज़र रहा था, ऑन हिज हॉर्स यानी अपने घोड़े पर चढ़कर यानी सवार हुए, व्हेन ही हर्ड तभी उसने सुना, द सैड सॉन्ग ऑफ लिली बिल्कुल उदास भरा गाना लिली का। ही फेल इन लव विद द स्वीट वॉइस। वह फेल इन लव यानी कि वह प्रेम में गिरफ्त हो गया या गिर गया, या कह सकते हैं कि वह प्रेम करने लगा, विथ द स्वीट वॉइस। किससे? स्वीट वॉइस यानी सुरीली आवाज़ से। एंड ईगर टू नो और वह जानने के लिए उत्सुक हुआ, ईगर यानी उत्सुक होना, हु लिव्ड देयर कि वहाँ कौन रहता था। द प्रिंस सॉ हाउ द विच क्लाइम्ड अप टू द विंडो। राजकुमार ने यह देखा कि चुड़ैल कैसे विंडो से यानी खिड़की से ऊपर चढ़ रही थी या चढ़ती थी। एज सून एज शी हैड गोन अवे जैसे ही वह वहाँ से गई, ही ऑल्सो कॉल्ड उसने भी आवाज़ लगाई, लिली लेट डाउन योर हेयर कि लिली अपने बाल नीचे करो। द प्रिंस क्लाइम्ड अप द गोल्डन ब्रेड और तब राजकुमार गोल्डन ब्रेड यानी कि सुनहरी, ब्रेड मतलब होता है चोटी, सुनहरी चोटी पर ऊपर चढ़ गया। लिली वॉज सरप्राइज्ड लिली आश्चर्यचकित थी, बट हैप्पी टू सी द प्रिंस लेकिन राजकुमार को देखकर वह खुश थी। एवरी डे द प्रिंस केम टू द टावर टू मीट हर एंड लिली हैप्पी। एवरी डे यानी प्रतिदिन राजकुमार आता था, टू द टावर यानी मीनार पर, टू मीट हर उससे मिलने के लिए, और लिली हैप्पी और लिली खुश हो जाती थी। वन डे एक दिन, व्हेन द विच केम जब चुड़ैल आई, शी सेड उसने कहा, हाउ हैवी यू आर तुम कितने, हैवी यानी कि यहाँ पे वजन से तुलना किया जा रहा है, तो कह सकते हैं कि तुम कितनी वज़नदार हो या मोटी हो। मदर विच यानी माँ चुड़ैल, कंपेयर्ड टू द यंग प्रिंस यानी युवा राजकुमार के तुलना में। ये किसने कहा? ये लिली ने कहा। द विच बिकेम एंग्री चुड़ैल गुस्सा हो गई, एंड कट ऑफ लिलीज ब्यूटीफुल हेयर और लिली के सुंदर बालों को काट दिए। शी लेफ्ट लिली इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ फॉरेस्ट उसने लिली को सबसे गहरे हिस्से, जो कि जंगल का सबसे गहरा हिस्सा था, वहाँ छोड़ दिया। देयर शी वेटेड फॉर द प्रिंस वहाँ वह राजकुमार का इंतज़ार करने लगी। नेक्स्ट डे दूसरे दिन, व्हेन द प्रिंस कॉल्ड आउट टू लिली जब राजकुमार ने लिली को पुकारा, द विच लेट डाउन द गोल्डन ब्रेड चुड़ैल ने अपने सुनहरी चोटी को नीचे किया, एंड द प्रिंस क्लाइम्ड अप और राजकुमार ऊपर चढ़ गया। द ओल्ड विच अटैक्ड द प्रिंस बूढ़ी चुड़ैल ने
राजकुमार पर आक्रमण किया। द प्रिंस जम्प्ड फ्रॉम टावर एंड फेल इनटू द थोर्नी बशेस। राजकुमार टावर से, मीनार से कूद गया और वह थोर्नी यानी कि कटीले झाड़ियों में गिर गया। द थॉर्न्स पर्स्ड हिज आइज एंड द प्रिंस बिकेम ब्लाइंड। पर्स्ट मतलब हुआ छेद करना, तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ थॉर्न्स पर्स्ड यानी कि कांटे छेद कर दिए या कह सकते हैं चुभ गए हिज आइज यानी उसकी आँखों में, एंड द प्रिंस बिकेम ब्लाइंड और राजकुमार अंधा हो गया। He wandered in the forest with his white horse. वह अपने सफ़ेद घोड़े के साथ जंगल में भटकने लगा। He called Lily. उसने लिली को आवाज़ लगाई। Many times यानी बहुत बार, but in vain लेकिन व्यर्थ रहा। One morning एक सुबह द प्रिंस हर्ड द सैड सॉन्ग। एक सुबह राजकुमार ने एक उदास भरा गाना सुना। ही न्यू उसे पता था इट वॉज लिलीज कि यह वॉइस, यह आवाज़ लिली का था। ही कॉल्ड लिली उसने आवाज़ लगाई लिली। लिली न्यू हिज वॉइस लिली को भी उसकी आवाज़ उसका आवाज़ पता था। एंड केम टू मीट हर प्रिंस और वह उसके राजकुमार से मिलने आई। शी वेप्ट विथ जॉय वह खुशी से रोई। एंड थ्रू हर आर्म्स अराउंड हिज नेक और अपनी बाहों को उसके गले में डाल दिया। द ड्रॉप्स ऑफ हर टीयर्स फेल ऑन हिज आइज उसकी आँखों की जो आंसू थे उसकी बूंद राजकुमार की आँखों पे पड़े। एंड एट वंस और उसी समय हिज साइट वॉज रिस्टोर्ड उसकी आँखों की रोशनी लौट गई या वापस हो गई। द प्रिंस लिफ्टेड लिली ऑन टू हिज वाइट हॉर्स राजकुमार ने लिली को अपने सफ़ेद घोड़े पर बिठाया। एंड टुक हर टू द किंगडम और उसे अपने साम्राज्य में ले गया। देयर दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर वहाँ वे उसके बाद से खुशी से रहने लगे। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द स्टोरी। आई होप यू हैव एंजॉयड द स्टोरी। और आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई तो लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी प्रेस करते जाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं फिर से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर। टिल देन टेक केयर एंड बाय।